हेलो एवरीवन, फैशन डिजाइनिंग सीरीज के एपिसोड 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शोल्डर आर्मोल की प्रॉब्लम्स, कि आपके आर्मोल में झोल क्यों आता है, एक्चुअल में क्या रीजन है और आपके शोल्डर गिरते क्यों हैं। देखो, शोल्डर गिरने का एक सबसे बड़ा रीजन है आपकी स्लीव्स, तो आज हम वो भी सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम भी आपकी आज ही के एपिसोड में सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग करना सीखेंगे। किस तरीके से मार्किंग करना है, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जैसे आप कोई भी ब्लाउज का मार्किंग कर रहे हो, आज हम ब्लाउज की मार्किंग ही सीखने वाले हैं। तो ब्लाउज की मार्किंग करने से पहले आपको ये चेक करना है, आपको ये देखना है कि आपका ब्लाउज फ्रंट से ओपन है या बैक से ओपन है। जहां पे भी आपका ओपन वाली साइड होता है, वहां पे आपको फैब्रिक को ओपन साइड से लेना है, ताकि फैब्रिक कम भी होगा तो आप अच्छे से फ्रंट और बैक की कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है वो बैक से ओपन बनने वाला है, तो फ्रंट वाले पार्ट की जब मार्किंग करेंगे तो फोल्ड वाली साइड से करेंगे। सबसे पहले लेना है आपको स्टार्टिंग में शोल्डर। अब शोल्डर डाउन करना है, तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच शोल्डर डाउन किया है। लेकिन अगर आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि शोल्डर डाउन मैम ने तो हाफ इंच कर दिया है, हमें कितना करना है? तो सबके साइज में अलग-अलग शोल्डर डाउन करोगे। जैसे आपने एंड पॉइंट का मेजरमेंट लिया, यहाँ से आपको एपेक्स पॉइंट लेना है और उसके बाद यहाँ से एपेक्स पॉइंट लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक जब एपेक्स पॉइंट का लेंथ होगा वो ज्यादा होगा, एंड जब आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो आपका एपेक्स पॉइंट का लेंथ कम होगा। तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दोगे और जो भी आपका आएगा वही आपका शोल्डर डाउन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर पे चेक कर सकते हो शोल्डर डाउन किस में कितना लेना है। दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके लिए आपको ट्रायंगल शेपर का यूज करना है। अब आते हैं नीचे वाली लाइन पर। इस पे आपको लेना है शोल्डर। देखो, कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि शोल्डर किस में कितना लें, तो आपको बहुत ही मतलब एक ऐसा टेक्निक बताने वाली हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे अगर आपका डीप नेक है, तो आप अपने शोल्डर का सेंटर पॉइंट ले लीजिए। शोल्डर का सेंटर पॉइंट इधर लोगे, यहाँ पे भी शोल्डर का सेंटर पॉइंट लोगे और यहाँ से यहाँ तक का आपको मेजरमेंट एक बार नाप लेना है। और जो भी आपका आएगा उसमें 1 इंच प्लस कर देना है, तो आपको आपके डीप नेक का शोल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से करना है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6.5 इंच। इसके बाद आपको लेना है आर्मोल। देखो, 90% आर्मोल 6.5 से 7 इंच तक होता है। 90%, और मैं तो ये कहूंगी 99.9% 6.5 से 7 तक ही होता है। चेक भी कर सकते हो। देखो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे 6.5 से 7 के बीच में ले रही हूँ। वैसे तो हम कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम वो कैलकुलेशन भी क्यों करें जब हमें पता है कि हम बिना कैलकुलेशन के भी इसे अच्छे से निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना देंगे। के बाद जो भी मार्किंग आपने यहाँ पे की है वो सेम मार्किंग आप यहाँ पे करेंगे। इन दोनों पॉइंट का सेंटर लेंगे। सेंटर पॉइंट पर आपको फ्रंट क्रॉस लेना है। पॉइंट ले लेंगे। अब आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना देना है। शोल्डर डाउन करेंगे। आर्मोल वाली लाइन पर आपको लेना है बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे हम चलो 36 साइज बना लेते हैं, क्योंकि ये मीडियम साइज है और ये सबके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। क्योंकि जिनका भी स्मॉल साइज है, मैंने जितना भी मेजरमेंट लिया है उससे थोड़ा सा कम करके स्मॉल साइज में आप ले सकते हैं। और अगर आपका हैवी साइज है तो इसमें आपको थोड़ा सा प्लस करके हैवी साइज में बना लेना है। तो इस तरीके से आपको स्मॉल, मीडियम और हैवी साइज तीनों साइज में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि किसमें कितना साइज लेना है। अब मैंने यहाँ पे लिया 9 इंच। इसमें आपको लूजिंग ऐड करना है। और अगर आप ब्लाउज बना रहे हो तो इसमें डार्ट भी तो डालोगे ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपर बस्ट नहीं लेना, आपको लेना है बस्ट साइज जैसा मैंने लिया है। बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 9.5। के बाद नीचे वाली लाइन पर मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे और सीधा सीधा आपको एपेक्स पॉइंट ले लेना है। एपेक्स पॉइंट लेने के बाद सीधा ब्लाउज का टोटल लेंथ ले लेंगे। टोटल लेंथ लेने के बाद आपको 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है आगे से फोल्ड करने के लिए मार्जिन। स्ट्रेट लाइन बना देंगे।
अब आपको वेस्ट वाला पॉइंट लेना है। जो भी आपका वेस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद आपको 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 इंच का डार्ट डालने वाली हूँ। अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे, देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है। अगर आपको यहाँ पे मार्जिन लेना है तो आप मार्जिन ले लेंगे। प्लेट की मार्किंग कैसे करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ब्लाउज तो फ्रंट से ओपन नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 या 3 डार्ट वाला बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे 4 डार्ट वाला नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं 3 डार्ट। तो उसके लिए मुझे बर्स्ट डिवाइडेड बाय 10 लेना है। उसके बाद नीचे वाली लाइन पे सेम लेना है। अब देखो बर्स्ट डिवाइडेड बाय 10 लेंगे, तो आपका जो भी बर्स्ट साइज है उसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको कोई ऐसी खास टेक्निक फॉलो करनी नहीं है, सिर्फ अपना बर्स्ट साइज लेना है, अलग-अलग साइज में ये अलग-अलग आ जाएगा। अब दोनों साइड में आपको 1-1 इंच लेना है। और देखो ये 1-1 इंच मेरा मिलके 2 इंच हुआ, और यहाँ पे मैंने वेस्ट डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी लिया हुआ है। तो जब भी मैं प्लेट डालूंगी वेस्ट मेरा मेरे साइज के अकॉर्डिंग फिक्स आ जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पे फिटिंग की लाइन बनाई है ये फिक्स मेरी एक ही लाइन पे पूरी ब्लाउज बनेगी। क्लाइंट का भी बिल्कुल वैसे ही बनाना है, तो एक ही लाइन पे आपकी पूरी फिटिंग आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। बाकी की जितनी भी प्लेटें आप बना रहे हो, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट यहाँ पे डालेंगे। आर्मोल वाली प्लेट के लिए आपको दोनों साइड में हाफ हाफ इंच ले लेना है। अगर आपको एक और डार्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे। हल्का सा डार्ट हम यहाँ पे भी डाल देंगे, और ये वाली डार्ट को हम अवॉइड करेंगे। इस तरीके से आपको आर्मोल वाला प्लेट डाल लेना है। लेकिन हम आर्मोल वाला प्लेट यहाँ पे बाद में डालेंगे, जब हम आर्मोल की कटिंग रैंडमली करने के बाद प्लेट डालेंगे, और फिर उसके बाद हम फिक्स आर्मोल की कटिंग करेंगे। इस तरह से आपको फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ पे थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि नेक की मार्किंग कैसे करोगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल चलता है कि हमें गले की चौड़ाई कितनी लेनी है। तो जैसे आपका जो भी शोल्डर आया है, यहाँ पे आपको स्लीव्स अटैच करने वाला मार्जिन एंड जो आपका रेडी शोल्डर है वो आप यहाँ पे ले लेंगे, और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक जितना भी बचता है वो सब आपका नेक ब्रॉड होता है। तो यहाँ पे जितना भी नेक ब्रॉड आया है वो लेकर आपको यहाँ से नेक लेंथ ले लेना है। तो जैसे मुझे 7 चाहिए तो मैं हाफ प्लस कर लेती हूँ, क्योंकि आधा इंच शोल्डर अटैच करने के लिए भी मार्जिन जाएगा। एक बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ पे आर्मोल शेपर की हेल्प से नेक की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपको नेक बनाना है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरीके से आपको फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करनी है। अब अगर आपको बैक वाले पार्ट की मार्किंग करनी है और कपड़ा आपके पास बहुत कम है, तो आपको यहाँ से नहीं निकालना है, इधर से निकाल देना है। अब देखो जो आपका यहाँ पे है, यहाँ से हम शोल्डर ले लेंगे ताकि ये जगह हमारी जो भी इधर से निकल रही है आर्म होल वाली साइड से, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको लेंथ ले लेना है, और जो किनारी वाला पार्ट है, इस किनारी वाले पार्ट को आप निशान लगा के अलग कर देंगे। हुकाई की पट्टी लगाने के लिए आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ से मेजरमेंट टेप को रखना है सीधा बिल्कुल। स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे, उसके बाद आर्मोल की मार्किंग करेंगे, जो भी आपने आर्मोल लिया है वो ले लेंगे, एंड उसके बाद आपको टोटल लेंथ ले लेना है। देखो फ्रंट वाले पार्ट में आपने लिया था 14.5, तो बैक पार्ट में हम 14 या 13 एंड हाफ ले लेते हैं, 1 इंच कम करके लेंगे। स्ट्रेट लाइन बना देंगे। शोल्डर, शोल्डर डाउन। अब देखो ये वाला जो हमारा फैब्रिक था ये भी यूज हो गया। तो अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप इसी तरीके से अपनी ब्लाउज की मार्किंग करेंगे।
6 इंच या फिर जो भी आपका शोल्डर है वो लेंगे। जैसे 6.5 हमने फ्रंट में लिया तो 6.5 हम बैक में ले रहे हैं। सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे और दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएँगे। उसके बाद बर्स्ट वाली लाइन पर आपको बिल्कुल सीधा रखना है मेज़रमेंट टेप को और यहाँ पे कोई भी प्लस नहीं करना। यहाँ पे आपका जो भी बर्स्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करके सीधा ले लेना है। अगर आप बैक में डीप नेक बना रहे हैं तो आपको बैक में लूज़िंग ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेकर यहाँ पे हाफ इंच या 1 इंच प्लस किया। मैंने 1 प्लस किया क्योंकि मुझे 1 इंच का डार्ट डालना है। स्ट्रेट लाइन बनाया, उसके बाद मार्जिन ले लिया, नीचे वाली साइड से भी मार्जिन ले लेंगे, फ़ोल्ड करना है या पलट के बनाना है जो भी है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेंटर पॉइंट लिया और एक प्लेट की मार्किंग कर दी। दोनों साइड से हाफ इंच लेंगे, बाकी जो भी मार्जिन रहेगा उसको स्ट्रेट मिला देंगे। आर्मोल वाले पार्ट के लिए आपको आर्मोल शेपर लेना है अगर आपको बैक वाले पार्ट के आर्मोल की मार्किंग करनी है। अब देखो बैक वाले पार्ट में भी अगर आपको नेक ड्रॉ करना है तो आप ये ऐसे ही करेंगे, नेक ब्रॉड लेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे। नीचे वाली साइड में आपको जितना भी लेना है नेक, देखो मैं डीप नेक बना रही हूँ यहाँ पे, तो डीप नेक में आपका नेक जितना भी डीप है यहाँ पे मार्क कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। जो भी आपने नेक ब्रॉड ऊपर लिया है वो सेम आप यहाँ पे भी लेंगे और एक बॉक्स बना देंगे। उसके बाद आपको फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और इसकी हेल्प से राउंड शेप बना देना। ये राउंड बना रहे हो या जो भी आपको बनाना है, इस तरह से आप फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की मार्किंग करेंगे। अब देखो दोनों पार्ट की मार्किंग करने के बाद मैं आपको स्लीव्स की मार्किंग बताऊंगी, लेकिन वो हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखने वाले हैं क्योंकि स्लीव्स को मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत डीपली सिखा पाऊँ ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है शोल्डर ड्रॉप होना। तो शोल्डर ड्रॉप होने का जो मेन कारण है वो बाजू ही है। अब कहेंगे कि मैम कैसे है? तो मैं आपको बताती हूँ। किसी भी ब्लाउज या कुर्ती में शोल्डर गिर रहा है तो आप बाजू को हटा दीजिए और बाजू को हटाकर फिर से वो कुर्ती या ब्लाउज को पहन के देखिए, ट्राई कीजिए, तो शोल्डर नहीं गिरेगा। इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि जो रीजन है वो बाजू ही है। तो कारण समझ में आ गया है, तो अब मैं आपको बताऊंगी भी कि उसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से आप अपनी बाजू को ठीक करके अपनी कुर्ती के शोल्डर या ब्लाउज के शोल्डर को गिरने से रोक सकते हो। तो नेक्स्ट एपिसोड को देखना बिल्कुल मत भूलना और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।